इसे राहुल गांधी की लंबी पूछताछ के बाद देश प्रदेश में एक लंबे आंदोलन का मोर्चा खोल चुकी कांग्रेस में ऐसा लगता है कि साल 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां और साथ में समानांतर सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो गई है। कोटा में आज वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के सियासी तजुर्बे से जो बयान छनकर आए हैं, उससे कुछ ऐसा ही सियासी मैसेज जा रहा है। उदयपुर में हुई नव संकल्प शिविर के कोटा में आज हुई कांग्रेस की क्रियान्वयन कार्यशाला को संबोधित करते हुए धारीवाल ने साफ तौर पर आलाकमान को अपनी नसीहतों के साथ अपने तजुर्बे से हिदायतें भी दे दी। धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस में इस तरह की नीति बन रही है कि 50 साल तक के युवाओं को टिकट दिया जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन ये सब करने से पहले ये तो देखा जाना चाहिए कि उनमें जिताऊ कौन है। धारीवाल ने कहा कि हाईकमान जब कोई पॉलिसी बना लेता है, जब कोई फैसला ले लेता है, तो वो सभी के लिए बाध्यकारी होता है, लेकिन हाईकमान को भी अपने निर्णय पर टिक कर रहना चाहिए, तभी तो कार्यकर्ता से भी उस पर पाबंद रहने की उम्मीद की जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में ये तय हो गया था कि 2 बार हार चुके नेताओं को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब बात बीकानेर और कांग्रेस नेता बीडी कल्ला की आई तो उनको टिकट दे दिया। हाईकमान को बताना चाहिए कि जब बीडी कल्ला को टिकट दिया गया तो बाकियों को क्यों नहीं दिया गया। धारीवाल ने इस कार्यशाला के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से सारे मतभेद भुलाकर एकजुट होने का आह्वान किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के लिए एकजुट होने की अपील की और कहा कि हमें अब सभी गतिविधियों का केंद्र कांग्रेस कार्यालय को बनाना चाहिए। कार्यशाला के दौरान धारीवाल के निशाने पर केंद्र की अग्निपथ योजना भी रही। धारीवाल ने योजना को तमाशा बताते हुए कहा कि युवाओं को बेरोजगारी दूर करने के नाम पर 4 साल की नौकरी ऑफर करना उनके साथ नाइंसाफी है और कांग्रेस को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस की इस कार्यशाला में युवा कांग्रेस नेता अमित धारीवाल का लंबा और पहली बार आक्रामक अंदाज में दिया गया भाषण भी कांग्रेसी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में आचार्य श्री महाश्रमण ध्यान योग केंद्र के भवन का लोकार्पण किया गया। इस दौरान आचार्य श्री महाश्रमण और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद रहे। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि निश्चित तौर पर तेरापन धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जो काम कर रहे हैं उसका वैश्विक महत्व है। जिस तरह से वे नैतिकता, अहिंसा और नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं वो आज बेहद ज़रूरी भी है। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री के दर्शन किए हैं और निश्चित तौर पर आचार्य श्री ने जो मार्गदर्शन दिया है वो महत्वपूर्ण है। इस मौके पर आचार्य श्री महाश्रमण ने भी यही कहा कि इन मूल्यों का अपने जीवन में पालन करना है। हम इन्हें आत्मसात कर लेंगे तो बहुत हद तक राष्ट्र निर्माण में तो पा देता है ही, व्यक्ति खुद भी निश्चित तौर पर इससे बहुत कुछ पाता है। इससे पहले आचार्य श्री महाश्रमण आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल पहुंचे। यहां पर उनके साथ आचार्य तुलसी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष महावीर रांका सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहां पर आचार्य श्री महाश्रमण ने मरीजों से भी एक तरह से मुलाकात की और कुशलक्षेम पूछी। गौरतलब है कि आचार्य श्री महाश्रमण का बीकानेर में प्रवास था। आज बीकानेर से निकलकर वो श्री डूंगरगढ़ की तरफ बढ़ जाएंगे और उसके बाद उनका छापर में चातुर्मास का कार्यक्रम भी है। जैसलमेर जिले में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। चांदन कस्बे में 3 बदमाशों ने एक युवक पर देसी कट्टे से फायर कर दिया, जिसके विरोध में आज चांदन कस्बा पूर्ण तरह से बंद रहा। गौरतलब है कि चांदन बाजार में शुक्रवार शाम को फायरिंग की घटना से लोगों में काफी दहशत और गुस्सा है। भरे बाजार में एक युवक पर बाइक पर आए बदमाशों ने सबके सामने फायरिंग कर दी। युवक गैनाराम भील पर 3 युवकों ने देसी कट्टे से फायर किया, मगर निशाना चूक जाने की वजह से युवक बच गया। घटना की जानकारी मिलने पर लाठी थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मगर बदमाश फरार हो गए। हालांकि पुलिस बदमाशों की तलाश सरगर्मी से कर रही है, मगर अभी तक बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष व्याप्त है। सदर थाना अधिकारी देव किशन ने बताया कि शुक्रवार शाम को चांदन कस्बे के बाजार में गैनाराम भील निवासी भेरवा पर लतीफ और उसके साथ आए 2 अन्य युवकों ने फायरिंग की। गैनाराम ने दौड़कर अपनी जान बचाई और करीब 2 से 3 बार फायर करने की बात सामने आ रही है। फायरिंग के बाद तीनों युवक बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। जैसलमेर जिले में फायरिंग की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत बेहद गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने टीम का गठन कर तुरंत प्रभाव से जांच के आदेश दिए, तो वहीं 3 युवकों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। धौलपुर जिले में युवाओं द्वारा आज अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने तत्परता दिखाते हुए स्टेशन और उसके आसपास भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर वायरल आह्वान का असर धौलपुर स्टेशन और उसके आसपास कहीं भी देखने को नहीं मिला।
हालांकि इस विरोध के दौरान आज राजाखेड़ा कस्बे में बड़ी संख्या में युवाओं के द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देकर लौट रहे कुछ युवाओं ने कस्बे के बस स्टैंड पर उस समय उपद्रव मचा दिया। जब राजस्थान रोडवेज की दिल्ली वाली बस राजाखेड़ा बस स्टैंड पहुंची तभी युवाओं ने बस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में पूरी गाड़ी के शीशे टूट गए। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई भी सवारी कोई चोट नहीं आई। घटना की सूचना के बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद कुछ युवकों को डिटेन किया। इसके अलावा कुछ पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। पुलिस की ओर से कई युवाओं को चिन्हित भी कर लिया गया है। अचानक उपजे इस बवाल को शांत करने के लिए रायखेड़ा थाना अधिकारी अजय सिंह के नेतृत्व में लगातार कस्बे में पैदल मार्च भी निकाला गया। वहीं सूचना के बाद एसपी नारायण टोगस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात कर दिया। अचानक हुए पथराव के बाद कस्बे में थोड़ी देर के लिए अशांति फैल गई, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने समय रहते शांत कराया और इस बवाल को समाप्त कर दिया। फिलहाल एहतियात के तौर पर वहाँ पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एडीएम सुदर्शन तोमर को भी भर्ती प्रक्रिया पुरानी तरह से लागू करने और जल्द ही भर्ती निकालने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।